सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के द्वारा वचन के द्वारा जानेंगे कि एक इंसान के लाइफ में पाप कैसे एंटर करता है। अगर मैं उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 3रा अध्याय उसकी 6 आयत से पढ़ूं तो उसमें लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आमीन। तो ये अगर पूरी आयत आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि सर्प दुर्द जो अदन की वाटिका में है, आदम और हवा को बोल रहा है, हवा से बात कर रहा है, हवा को कह रहा है कि तुम उस वृक्ष के फल को खा सकते हो। जो कि मैं 5 अध्याय में पढ़ने को मिलता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो हवा से बोलता है, उस नारी से कहता है कि तुम भले और बुरे का ज्ञान पाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाओगी, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। वो इंसान, वो स्त्री, वो हवा क्या करती है? वो स्त्री देखती है। लिखा है, जब स्त्री ने देखा, तो ये पहला पाप है, देखना। इससे परमेश्वर के वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब देखेंगे, हम देखते हैं और कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, तो हमारे मन में विचार उत्पन्न हुए और विचार के द्वारा और देखने में मन भाव, तो हमारा मन, हमने अपने मन को, विवेक को कमजोर कर दिया जब गलत विचार आए। और बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी है, और बुद्धि को हमने जो गलत और सही का निर्णय करने के लिए हमें बल और हमारे लिए हेल्पफुल है, हमने उसको भी कमजोर कर दिया। जब स्त्री ने उसको देखा तो देखने के द्वारा पाप और लालसा, आंखों की अभिलाषाएं, उसके पाप का जन्म हुआ, आंखों की अभिलाषाएं आई। तो तब जब उसने और उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, तो उसका आंखों की अभिलाषाएं देखा, उसके मन को भी उसने कमजोर किया, विवेक कमजोर हुआ उसका। देखने में मन भाव है, विवेक कमजोर हुआ उसका, विवेक में पाप आया। जब विवेक उसका कमजोर हुआ तो उसने बुद्धि को कमजोर कर दिया। बुद्धि हमारी हेल्प करती है गलत और सही रास्ता चुनने में। तो जब हमारा विवेक हमें प्रबल हो जाता है, हमने अपने विवेक को बढ़ावा देते हैं, तो बुद्धि हमारी कम हो जाती है। बुद्धि का बल कम होने लगता है मन के आगे। तो हम अपने मन के द्वारा कमजोर हैं, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तेरा विवेक अगर तुझे पाप में गिराता है तो तुझे बुद्धि की कमी है, पौलुस बता रहा है। तो अगर मैं इसकी 2 अध्याय में पढ़ूं, स्त्री ने सर्प से कहा, यहाँ वो हवा सर्प से बातें कर रही है। मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि हमें कभी भी खड़े रहकर उस पाप का सामना नहीं करना। खड़े रहकर कभी भी ये नहीं करना कि मैं, अगर एज एग्जांपल, अगर यूसुफ उस व्यभिचार से नहीं भागता, अगर वो उसका खड़े रहकर उसे समझाता कि नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसे है, उसे समझाता, उसे बताता, तो वो पाप में गिर जाता। लिखा है कि यूसुफ उस व्यभिचार से भागा, वो निकला, पोतीफर की पत्नी के साथ नहीं सोया। अगर आर्गुमेंट हो रही है, गलत बहस हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस आर्गुमेंट में नहीं पढ़ सकता, मेरा मसा कम होगा। इस आर्गुमेंट का भागी नहीं हो सकता, मेरा मसा कम होगा। मैं इस आर्गुमेंट से निकलूं, भागूं। हमने कन्वर्सेशन ही नहीं करनी वो चीजों की, वो बातों की, जिससे हमारा मसा कम हो, जिसके द्वारा हम पाप में गिरे, जिससे हमारा मसा कम हो, जिससे कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। स्त्री ने भी वही किया, हवा ने भी वही किया। वो शैतान को जवाब देना शुरू कर दिया, उसने शैतान से बात की, और लिखा है कि उसने फिर आंखों की अभिलाषा, आंखों से पाप किया। सबसे पहले उसने आंखों से देखा, उसको मन भावना लगा,
मन भावना लगने की वजह से उसके मन में विवेक में पाप आया, विवेक में पाप उत्पन्न हुआ, चाह उत्पन्न हुई। जब चाह उत्पन्न हुई तो विवेक ने, उस चाह ने उस बुद्धि को कमजोर कर दिया, तो उसे गलत और सही बता रहा था, हेल्प कर रही थी। कैसे इंसान के जीवन में पाप उत्पन्न होता है, कैसे इंसान के जीवन में पाप एंटर करता है, ये वचन हमें बताता है। और मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ आया होगा और आपने आशीष को पाया होगा। मैं आपको मसीह प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में कवर करता हूँ, उसके हाथों में कवर करता हूँ कि आप उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, उसने विजय प्राप्त की है और आप भी उस विजय के भागी हैं। और आप इस विजय को और आशीष को बनाए रखें अपने जीवन में। प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़ते रहिए। मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।